बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष आखिर कौन होगा, इसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी, लेकिन कल इस क्वेश्चन का जवाब भी मिल गया और पता चल गया कि आखिर कौन हो रहा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। यानी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है संजय सरावगी को बनाया गया। तो इस सवाल का जवाब तो मिल ही गया, लेकिन संजय सरावगी को बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाने से क्या कुछ लाभ होने वाले हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। तो देखिए, बीजेपी जो है हर डिसीजन कोई ना कोई रणनीति के अनुसार, कोई ना कोई प्लानिंग के अनुसार और आने वाले फ्यूचर को देखते हुए ही लेती है, और ऐसे में ये डिसीजन भी काफी हद तक उनके लिए प्रॉफिटेबल होने वाला है। कैसे होने वाला है हम आपको बताएंगे, लेकिन हाँ, इससे तो ये है कि अब तक जितने भी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, यानी पिछले 4 बार से अगर देखे जाए तो 4 बार से जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो सिर्फ और सिर्फ पिछड़ा जाति से आते हैं, और संजय सरावगी भी पिछड़े जाति से आते हैं। तो ऐसे में जो जातीय समीकरण है इसको भी साधना मुमकिन हो जाएगा बीजेपी के लिए। तो बीजेपी अपना लाभ तो देखती है, यानी कोई भी डिसीजन लेती है उसमें कोई ना कोई बड़ा लाभ, कोई ना कोई बड़ा प्रॉफिट जरूर होता है, क्योंकि बीजेपी अभी तक की सबसे बड़ी पार्टी साबित हो चुकी है और इसके साथ ही सबसे ज्यादा सक्रिय भी बीजेपी ही नजर आती है। तो ऐसे में उसका डिसीजन जो होता है कई हद तक प्रॉफिटेबल माना जाता है, और ये भी डिसीजन जो है, यानी संजय सरावगी को बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का जो डिसीजन है ये भी काफी हद तक प्रॉफिटेबल है। कैसे, हम आपको विस्तार से बताते हैं। भाजपा राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर संजय सरावगी की ताजपोशी से भाजपा को कई स्तरों पर लाभ मिल सकता है। एक ओर इससे पिछड़ा वर्ग में यह संदेश जाएगा कि भाजपा उनके नेतृत्व को लगातार आगे बढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर संगठन में स्थिरता और निरंतरता बनी रहेगी। भाजपा की यह रणनीति विपक्ष की उस राजनीति को भी चुनौती देती है जिसमें पिछड़ा वर्ग को परंपरागत रूप से अपने पाले में मानता रहा है। लगातार चौथे अध्यक्ष को इसी वर्ग से बनाकर भाजपा ने यह संकेत दिया है कि पिछड़ों की राजनीति पर उसका दावा कमजोर नहीं है बल्कि मजबूत हो रहा है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि विकास, सुशासन एवं संगठनात्मक मजबूती के साथ जब सामाजिक प्रतिनिधित्व जुड़ता है तो उसका असर व्यापक होता है। सरावगी के सामने अब संगठन को और अधिक मजबूत करने, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और विभिन्न सामाजिक समूहों को साथ लेकर चलने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। संजय सरावगी को पिछड़ा वर्ग से लगातार चौथा प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने साफ कर दिया है कि उसकी राजनीति केवल सत्ता केंद्रित नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन और दीर्घकालिक रणनीति पर आधारित है। भाजपा के 18वें नव मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी दरभंगा शहर के गांधी चौक बड़ा बाजार निवासी हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त 56 वर्षीय सरावगी भाजपा में संगठन में मंडल से लेकर प्रदेश स्तर पर विभिन्न दायित्व संभाल चुके हैं। सरावगी मारवाड़ी वर्ग, यानी कि सरावगी जो कास्ट कहा जाता है वो कहा जाता है मारवाड़ी, जो बिहार में वैश्य समाज में सम्मिलित है और बिहार में यह पिछड़ा वर्ग है। 28 अगस्त 1969 को जन्मे सरावगी ने उच्च शिक्षा में एम.कॉम यानी कि एमबीए की डिग्री प्राप्त की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं काफी समय तक, तो ये इनकी एक तरीके से यूं कहा जा सकता है कि इनका एक रिप्रेजेंटेशन है, इनका एक इंट्रोडक्शन है जो हमने आपको बताया है कि आखिर संजय सरावगी कौन है, किस कास्ट से आते हैं और इससे भाजपा को क्या कुछ लाभ हो सकता है। तो देखिए, भाजपा, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि भाजपा हर डिसीजन कोई ना कोई लाभ को देखते हुए लेती है, और इसमें लाभ ये छुपा हुआ है कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो पिछड़ा वोट बैंक है वो पूरा का पूरा बीजेपी की तरफ मूव ऑन कर जाएगा। यानी कि जो पहले से उनके खेमे में था, हमेशा से ये दिखाया जाता है भाजपा की तरफ से कि भाजपा जो है हमेशा पिछड़ों पर ज्यादा ध्यान देती है, पिछड़ों पर उनका जो ध्यान केंद्रित है, और इसी को लेकर ये डिसीजन लेते हुए नजर आते हैं, और ये डिसीजन भी कहीं ना कहीं वो पिछड़ा वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए ही है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।